रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया नींद में थी, राहुल अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठा कुछ गहरे रहस्यों को खोज रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, दिल तेज से धड़क रहा था। उसकी स्क्रीन पर लिखा था यक्षिणी साधना, एक ऐसी साधना जिससे आप किसी भी स्त्री को वश में कर सकते हैं, उसकी आत्मा और जिस्म को हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। राहुल का दिल उछल पड़ा। वो हमेशा से एक ऐसा तरीका चाहता था जिससे वो किसी भी लड़की को अपने वश में कर सके, उसे अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए मजबूर कर सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस खेल में कदम रखना मौत को खुद बुलाने जैसा है। राहुल ने साधना के बारे में और गहराई से पढ़ा, लेकिन उसे समझ में आया कि यक्षिणी साधना कोई आम तंत्र नहीं बल्कि बेहद खतरनाक प्रक्रिया है। उसके पास कोई सही दिशा नहीं थी, लेकिन तभी उसे एक रहस्यमयी किताब का जिक्र मिला, काम यक्षिणी तंत्र। कहा जाता था कि जो इस किताब से साधना करता है उसे एक यक्षिणी प्राप्त होती है, जो हर रात उसके पास आती और उसकी हर इच्छा को पूरी करती है। लेकिन अगर साधना में कोई गलती हो गई तो वो आत्मा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। राहुल इस किताब की खोज में लग गया। वो हर जगह तांत्रिकों से मिला, लेकिन कोई उसे सही रास्ता नहीं दिखा रहा था। और फिर एक रात उसे एक अघोरी तांत्रिक भैरवनाथ मिला। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल थीं और उसकी आवाज किसी अंधेरी गुफा से आती हुई लगती थी। अघोरी ने कहा, क्या तुझे सच में यक्षिणी चाहिए? तांत्रिक ने गहरी आवाज में पूछा। राहुल ने बिना सोचे हाँ कर दी। तो सुन, तुझे एक गुप्त साधना करनी होगी, लेकिन ध्यान रखना, एक भी गलती हुई तो तेरा जिस्म सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह जाएगा और तेरी आत्मा वो हमेशा यक्षिणी के श्राप से जलती रहेगी। तांत्रिक ने राहुल को एक वीरान मंदिर में जाने के लिए कहा। उसे मध्य रात्रि में अकेले बैठकर एक विशेष मंत्र पढ़ना था और एक काले धागे को अपने शरीर से लपेटना था। राहुल मंदिर पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था, हवाएं डरावनी सरसराहट कर रही थी। वो बैठा और मंत्र पढ़ने लगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यक्षिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र पढ़ते ही अचानक हवा रुक गई, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और अचानक एक मीठी लेकिन डरावनी हंसी गूंज उठी। फिर सामने से एक हसीन औरत प्रकट हुई। राहुल को पहली रात ही एहसास हो गया कि यक्षिणी साधना कोई आम साधना नहीं है। जब उसने पहली रात उसे बुलाया तो वो एक हसीन अप्सरा की तरह प्रकट हुई। उसकी आंखें मदहोश कर देने वाली थीं, होंठ ऐसे जैसे किसी ने ताजे गुलाब से रंग दिए हो और जिस्म इतना मोहक कि राहुल बस देखता ही रह गया। अब मैं तेरी हूँ और तू मेरा, यक्षिणी ने फुसफुसाया। राहुल उस रात खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे अपनी बाहों में भींच लिया और अगले ही पल दोनों एक दूसरे में खो गए। यक्षिणी का स्पर्श आग की तरह था, लेकिन उसकी होठों से टकराते ही राहुल को ऐसा एहसास हुआ जैसे वो किसी स्वर्गीय दुनिया में चला गया हो। वो रात सिर्फ एक शुरुआत थी। राहुल को लगा कि उसने स्वर्ग पा लिया है। हर रात यक्षिणी आती और वो उसे अपने वासना की आग में भिगो देता। मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा महसूस नहीं किया। राहुल हर सुबह सोचता, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती थी। यक्षिणी उसे नई नई विधाओं से रिझाती। हर रात वो कुछ नया अनुभव करता। कभी वो राहुल को बांधकर उसे अपने इशारों पर चलाती, कभी धीरे धीरे उसे चूमते हुए तड़पाती। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। राहुल की वासना बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके शरीर में अजीब सा बदलाव भी आने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे थे, जिस्म कमजोर हो रहा था, लेकिन इच्छा हर दिन बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि यक्षिणी हर रात उसके जिस्म को जकड़ लेती है, लेकिन अब उसे लगने लगा कि वो सिर्फ जिस्म ही नहीं
उसकी आत्मा को भी पी रही है। क्या ये सिर्फ भोग है या कुछ और? राहुल के मन में सवाल उठने लगे। एक रात राहुल उसने हिम्मत करके यक्षिणी से पूछा, तू कौन है? तू क्या चाहती है? यक्षिणी हंसी। उसकी हंसी में अब मिठास नहीं, एक शैतानी गूंज थी। अब ये मत पूछ राहुल, क्योंकि अब तू बच नहीं सकता। अब हर रात का खेल और ज्यादा जंगली होने लगा। यक्षिणी का स्पर्श पहले सुखद था, लेकिन अब दर्द से भरा लगने लगा। वो अब उसे ज्यादा तड़पाती और उसे बेबस कर देती। राहुल की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन वो अब अपने बिना से ही नहीं रह सकता था। छोड़ देती। जब एक रात उसने साधना को रोकने की कोशिश की, तो अचानक कमरे की लाइटें बंद हो गईं और उसे अपने सीने पर एक भारी वजन महसूस हुआ। यक्षिणी ने उसके ऊपर बैठकर उसे जकड़ लिया। तूने बुलाया था, अब तू मेरी वासना से बच नहीं सकता। राहुल ने देखा कि अब यक्षिणी का रूप बदल चुका था। वो अब एक सुंदर अप्सरा नहीं, बल्कि एक भयानक शैतान थी। उसकी आंखें लाल और नाखून लंबे और उसका जिस्म अब किसी जली हुई रूह जैसा लग रहा था। राहुल की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी, लेकिन बाहर किसी ने नहीं सुना। सुबह जब घर वालों ने राहुल को देखा तो वो बिस्तर पर मरा पड़ा था। उसका जिस्म काला पड़ चुका था, उसकी आंखें खुली थी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उसकी छाती पर नाखूनों से लिखा हुआ एक वाक्य था, वासना का खेल, आत्मा का अंत। जो वासना के पीछे भागता है उसे एक न एक दिन मौत की बाहों में जाना ही पड़ता है। तुम भी यक्षिणी साधना करना चाहोगे?